हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ की इस वीडियो में जेएसएससी और जेपीएससी के लिए 500 MCQ का एक झारखंड जीके का सीरीज चला रहे हैं। ये 8वां सेट है। उससे पहले 7 सेट अपलोड हो चुके हैं। 500 झारखंड जीके MCQ। तो पहला सवाल इस सेट का क्या है? तो इस सेट का पहला सवाल है, तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पलामू। तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल हो जाएगा पलामू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और प्रमंडल की बात हुई है तो प्रमंडल से जनरली 4 सवाल पूछे जाते हैं। कौन कौन सा सवाल? तो सबसे छोटा प्रमंडल हो गया पलामू, लेकिन आपको यहाँ पे एक काम करना है, बताना है सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। तो झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल आपको कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा पूछा जाता है, तो झारखंड में प्रमंडलों की टोटल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रमंडलों की टोटल संख्या 5 है। और हाल ही में निर्मित प्रमंडल कौन है? तो कोल्हान जो है झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल है। ये भी सवाल पूछा जाता है। अब दूसरा सवाल देख लेते हैं इस सेट का क्या है। बुलु इमाम किस जनजातीय लोक कला से संबंधित है? तो बुलु इमाम कौन से जनजातीय लोक कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहबर एंड सोहराय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, बी एंड सी। तो बुलु इमाम जो है कोहबर और सोहराय जनजातीय लोक कला से संबंधित है। और बुलु इमाम से एक और सवाल पूछे जाते हैं, बुलु इमाम कहाँ के निवासी हैं? तो हजारीबाग। ये भी माइंड में रखिए। अगला सवाल क्या है, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो सकरी नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सकरी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो किस नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो कौन सी नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या लीलाजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फल्गु। तो फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम लीलाजन या निरंजन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, तो महुआ टांड़ भेड़िया अभ्यारण्य वन प्राणी आश्रय किस जिले में स्थित है? तो महुआ टांड़ भेड़िया वन प्राणी आश्रय कौन से जिले में है? तो पलामू, रांची, लातेहार, कोडरमा। तो कौन से जिले? आंसर आपको बताना है इसका। छठा सवाल क्या है, तो गुमरो और एरो किसकी सहायक नदियां हैं? तो गुमरो और एरो कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मणी। तो गुमरो और एरो जो है ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल अब क्या है, तो उधवा जल पक्षी आश्रय किस जिले में स्थित है? तो उधवा अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है साहिबगंज में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो उधवा जल पक्षी आश्रय जो है साहिबगंज जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की गई? तो भारत में पहली बार वन नीति कौन से साल लागू हुआ था? तो भारत में पहली बार वन नीति 1894 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो भारत में पहली बार वन नीति 1894 में लागू हुआ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम SPTA कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में पारित किया गया था। आपको यहाँ पे इसी से मिलता जुलता एक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, इसको बताना है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था, एक कमेंट करके बताना है। लेकिन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में हुआ था। अगला सवाल क्या है, तो हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन जेकब केमक के नेतृत्व में हजारीबाग में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वां सवाल क्या है, तो झारखंड में स्थापित पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुआ था? तो झारखंड में स्थापित पतरातू ताप विद्युत संयंत्र किस देश के सहयोग से बना था? तो इसका सही आंसर है सोवियत यूनियन, यानी सोवियत संघ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो पतरातू ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, तो झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है जो झारखंड से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है
दामोदर, तो दामोदर झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दामोदर नदी झारखंड की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। और दामोदर नदी को एक अन्य नाम से जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नाम क्या है? गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पे है? तो गौतम धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे है? तो राढ़ू, मयूराक्षी, स्वर्ण रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राढ़ू नदी पे। तो गौतम धारा जलप्रपात जो है राढ़ू नदी पे स्थित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। तो झारखंड से उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है? तो झारखंड की आकार चतुर्भुजाकार है, तो उन्हें पूछा है उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 380 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 463 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 380 किलोमीटर। पूछा था उत्तर से दक्षिण की लंबाई। कर्मा क्या है? तो अगला सवाल है कर्मा क्या है? तो कर्मा एक लोकगीत है, लोक नृत्य है, जनजाति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्मा जो है एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कर्मा जो है एक लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल क्या है? तो झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? यानी कि झारखंड में पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1954 में। तो झारखंड में पहला वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म 1954 में बनाया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? गोड्डा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? तो संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहाँ की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैलबाला राय। तो सैलबाला राय ने संथाल परगना में के नेतृत्व में हुआ था, नमक कानून को चुनौती दिया था सैलबाला राय के नेतृत्व में संथाल परगना। अगला सवाल क्या है? मंडा पर्व का संबंध कौन से देवता से है? तो मंडा पर्व का संबंध महादेव यानी शिव से संबंधित है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो मंडा पर्व जो है महादेव यानी शिव से संबंधित है। ये सवाल कई बार पूछा भी गया है। अगला सवाल क्या है? तो जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल परगना में सैलबाला राय थे, लेकिन जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ननी गोपाल मुखर्जी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ननी गोपाल मुखर्जी के नेतृत्व में जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो ये थे झारखंड जी के 500 MCQ के अंतर्गत बनने वाले 8वां सेट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।